हमारी वीडियो का टॉपिक है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या होता है, इसकी शक्तियां क्या हैं, ये कितने हैं, हो चुके हैं, कितने बन चुके हैं, इस तरीके की तमाम बातें हम लोग करेंगे। मगर उससे पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। अम्मा कहाँ से आता है ये परिसीमन आयोग? तो भैया होता क्या है कि कुछ चीजें होती हैं, उसको समझ लेते हैं। परिसीमन अधिनियम बनता है और उसके तहत आता है। आर्टिकल 82 क्या कहता है? प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में सीटों का पुनः समायोजन और राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रावधान करता है 82। ठीक, उसी के अधिकार के तहत संसद जो है वो एक परिसीमन अधिनियम लाती है और परिसीमन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति महोदय इसमें परिसीमन आयोग का गठन करते हैं और यही हमारा टॉपिक है। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें। पहली बात तो वीडियो लंबा जरूर होगा और दूसरी बात, बाहर रोड जा रही है तो आवाज आने की संभावना है। तो भैया आप लोग को कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा और कुछ हम एडजस्ट कर लेंगे। चिल्ला मतलब तेज बोलेंगे ना थोड़ा सा ना। तो भैया टॉपिक है परिसीमन आयोग। या तो परिसीमन आयोग के विषय में हम लोग को बात करनी है और इन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक क्या है भाई? परिसीमन आयोग क्या है, पहली बात। दूसरा है कि इसके गठन की विधि क्या है, इसकी शक्तियां व अधिकार। फोर्थ पॉइंट है या कौन से नंबर का आयोग होगा, यानी यदि अगर वो गठित होता है, अभी गठित नहीं हुआ है, मगर अगर ये ऐसा होता है तो इसका नंबर कौन सा होगा, और लास्ट में समझेंगे वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक, तो इन टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी एग्जाम से के हिसाब से भी, और वैसे भी जानकारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परिसीमन आयोग क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में तो वीडियो चलेगा ही। परिसीमन आयोग क्या है कि जैसे कि हम लोग के क्लासेस में होते हैं कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए तो क्या करते हैं कि सेक्शन डिवाइड कर देते हैं ताकि सभी पे ध्यान दिया जा सके। फैमिली में बंटवारा हो जाता है ताकि सभी को समान अधिकार मिल पाए। ठीक इसी तरीके से राज्यों को सही तरीके से सही अधिकार मिले, सभी को जो है वो प्रॉपर राइट हो, इस वजह से परिसीमन आयोग का गठन होता है। ये एक बहुत शक्तिशाली संस्था है क्योंकि उसमें जितने भी लोग हैं वो अपने में एक हाई राइट्स रखते हैं, चाहे फिर वो हमारे न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, और चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो, और चाहे किसी राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त हो। सभी एक बहुत मतलब पावरफुल, हम ये कहें कि अथॉरिटीज हैं। तो ऐसे में इस आयोग का गठन जो है वो जब भी होगा तो वो बहुत शक्तिशाली होगा। इसका काम बस यही है कि क्षेत्रों का परिसीमन करना, यानी राज्यों की जो सीमाएं हैं उसका निर्धारण करना कि भाई कितनी कितनी सीटें जो हैं सबको मिलेंगी, और प्रॉपर जो है वो जनसंख्या और सीटों का प्रॉपर जो है रेशियो रहे। यही इसका विशेष काम है और इसी वजह से इसका गठन किया जाता है। आगे की चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि ये परिसीमन आयोग है, इसके गठन की विधि क्या है। यार ये टॉपिक यानी ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो जानकारी के हिसाब से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे परिसीमन आयोग के गठन की विधि क्या है। तो भैया होता क्या है कि संसद एक
परिसीमन अधिनियम लाती है, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि उसको एक राइट है, अनुच्छेद 82 के तहत एक अधिकार है, वो परिसीमन अधिनियम लाती है। उसी के तहत राष्ट्रपति द्वारा ये इस आयोग का चयन किया जाता है, इस आयोग का गठन किया जा सकता है या गठन किया जाता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। इस आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। मुख्य चुनाव आयुक्त भी इसके एक मेंबर होते हैं, या यदि उनको टाइम नहीं है या कोई ऐसी स्थिति है तो वो नामित कर सकते हैं, और दो जो आयुक्त होते हैं उनमें से किसी को भी वो नामित कर सकते हैं। आयुक्त होना चाहिए। राज्य के चुनाव आयुक्त जिस क्षेत्र का परिसीमन हो रहा है, यानी जिस राज्य का परिसीमन हो रहा है उसके जो चुनाव आयुक्त होंगे, राज्य के जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं, उस क्षेत्र के जिसका परिसीमन हो रहा है उसके वो इसके मेंबर होंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, 5 सांसद और 5 विधायक। जिस भी राज्य की बात हो रही है उस राज्य के 5 सांसद और 5 विधायक भी उसके मेंबर होंगे। मगर चूंकि ये जो है भाई, ये जो बॉडी है ये गवर्नमेंट बॉडी, ये यहां से लेके यहां तक ये प्योर गवर्नमेंट बॉडी है, यानी जो सरकारी अधिकारी है। ये मामला दूसरा हो जाता है। यहां पर जो है वो दूसरी बात है, क्योंकि ये चुनाव से संबंधित बातें हैं, यानी हम ये कहें कि इलेक्टेड पर्सन से रिलेटेड बातें हैं। इस वजह से इनको क्या है, वोटिंग का, यानी जो लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा या जो रिजल्ट बनेगा, जो आखिरी हम ये कहें मसौदा तैयार होगा, उसमें वोटिंग का राइट इनको नहीं है। ये अपना मत तो व्यक्त कर सकते हैं, यानी अपनी राय रख सकते हैं, इनसे पूछा जाता है भाई क्या स्थिति है, कैसी क्या है, मगर ये वोट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से परिसीमन आयोग का गठन हमने बताया, आपसे डिस्कस किया, और उसमें कौन कौन से लोग थे, अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं या उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति होता है यानी आयुक्त होता है, राज्य के चुनाव आयुक्त जिसका परिसीमन हो रहा हो, सांसद उसी राज्य के सांसद, और 5 सांसद और 5 विधायक। ऐसी स्थिति है। अभी और डिस्कस करते हैं, जाना नहीं भैया। परिसीमन आयोग की शक्ति और अधिकार के विषय में तो सिंपल ऐसा समझ लो यार कि इसमें न्यायपालिका भी शामिल और कार्यपालिका भी शामिल। तो ऐसी स्थिति में इसका अधिकार यानी जो शक्तियां हैं वो बेहद मजबूत हो जाती हैं। बहुत शक्तिशाली जो है ये आयोग होता है, इसका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, और किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोर्ट भी उसको जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट उसको डिनाई कर देगा। तो ऐसे जो है इसकी पावर होती है, और जो भी निर्णय होता है वो अंतिम होता है, उसको डिनाई नहीं किया जाता। ये आयोग किस नंबर का होगा, इससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं आप। पहला परिसीमन आयोग 1952 में गठित हुआ था, 51 की जनगणना के आधार पर। दूसरा परिसीमन आयोग जो है वो 1963 में गठित हुआ, 61 के अनुसार, 61 की जनगणना के आधार पर। तीसरा परिसीमन आयोग जो है 1973 को गठित हो गया, जो 71 की जनगणना के आधार पर था। चौथा परिसीमन आयोग 2002 को गठित हुआ, 2001 की जनगणना के आधार पर। मगर इसमें कुछ स्पेशल था, इस वजह से इसके बारे में कुछ और डिटेल मैंने लिखा है।
इसके अध्यक्ष जस्टिस कुलदीप सिंह थे, लेकिन इसमें सीटों की संख्या में कोई फेरबदल नहीं किया गया। सिर्फ जो राज्य के अंदरूनी सीमाएं हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ। उसके बाद क्या हो गया कि आगे के सिस्टम को फ्रीज कर दिया गया, यानी 2026 तक के लिए इसको फ्रीज कर दिया गया और ये कहा गया कि भैया जो भी कुछ डिटेल होगा वो 71 के हिसाब से जो है वो चलता रहेगा। इसी वजह से अब जो इसकी बात हो रही, जनगणना की बात हो रही है, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका है इस वजह से, और काफी जनसंख्या में परिवर्तन भी हो चुका है, इस वजह से ये 5वां आयोग गठित होगा। इसका नंबर 5 होगा और जो कि आवश्यक भी है। भाई सीधी सी बात है कि अगर जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो मतलब जो रेशियो है वो बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसका नंबर होगा 5वां। ठीक है, तो ये हो गया भैया। अब कुछ वर्तमान स्थिति इसकी जो है वो समझ लेते हैं। जो वर्तमान स्थिति है, अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि नियम यह है कि जनसंख्या की गणना के बाद आयोग का गठन होता है। ऐसी स्थिति में 26 जो अब शुरू हो रहा है, ये 26 तक तो बिल्कुल भाई 26 तक तो फ्रीज कर दिया गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। अब जो भी कुछ होगा वो 27 में जनगणना, एक हिसाब से आप समझिए कि जो जनगणना का सिस्टम शुरू होगा, मतलब वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस तो शुरू हो गया, मगर जो जनगणना होगी वो हिसाब से 27 में जाती हुई दिख रही है। तो वहां पर जब जनगणना होगी उसके बाद जो है फिर आयोग का गठन होगा। तो इस तरीके से वर्तमान स्थिति ये है कि भैया अभी कोई आयोग गठित नहीं हुआ है। ये 5वां आयोग होगा यदि गठित होता है तो इस तरीके से हमने ये समझा कि कैसे जो है वो परिसीमन आयोग क्या होता है, क्या उसकी शक्तियां होती हैं, क्या क्या जो है वो उसका नंबर की स्थिति क्या थी और कैसे उसका गठन होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है। बाकी इतने बताना था, इतने में भी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब भैया करें क्या, अब ये बताएंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा, यही तो मुद्दा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।